वन डिजिट नंबर एडिशन, टू डिजिट नंबर एडिशन विद कैरी हमने देख लिया। अब हम थ्री डिजिट नंबर्स जो है उसकी हम एडिशन देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये विद नहीं, विद आउट कैरिंग है। हमारे पास अभी अभी फॉर द टाइमिंग कोई कैरी नहीं आएगा। सो क्विकली अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पढूं तो इसको थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या लिखी मिल रही है। ये कह रहा है कि जी साजिद लाइक्स टू कलेक्ट कॉइन्स। साजिद को जो है ना कॉइन्स जमा करने का शौक है। ही हैज 132 कॉइन्स। उसके पास अभी 132 132 कॉइन्स हैं। ये थ्री डिजिट नंबर आ गया अब हमारे पास, ठीक है। आगे कह रहा है कि हिज ब्रदर गिव्स 6 कॉइन्स टू हिम। उसका भाई उसे 6 कॉइन्स दे देता है। ये सिंगल डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। आगे अब वो क्या पूछ रहा है जी, आगे वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स डज साजिद हैव ऑल टुगेदर। अब साजिद के पास टोटल कितने कॉइन्स इस वक्त मौजूद हैं। ऑल टुगेदर का मतलब क्या मतलब हुआ, ऐड करना है 132 को और 6 को हमने ऐड करना। सो यहाँ पर ये अब स्टेटमेंट का हिंट जो है हमारे पास यहाँ पर ये भी गिवन है। इस हिंट को अगर हम गौर से पढ़ें तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, add 132 and 6 to find the total number of coins। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने के लिए हमने किस किस को ऐड करना है, हमने 132 को और 6 को आपस में ऐड करना है। यहाँ पर अब उसकी क्योंकि यहाँ पर अब क्योंकि 3 डिजिट का नंबर इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बना दिए, वंस का, टेंस का और हंड्रेड्स का। तो ये वाला जो स्लैब है इसमें हम 100 ब्लॉक्स शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि 100 है तो एक ये वाला स्लैब आ गया इसमें, ठीक है ना, यानी 100 है। और टेंस ये 110 वाला एक ब्लॉक है, तो हमारे पास 132 में कितने टेंस है, 3 टेंस है, तो इसलिए 3 ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए। इसी तरह से उसमें 2 वंस है तो ये 2 ब्लॉक्स वंस में आ गए, तो ये लिखा हुआ है 132 ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। इसमें अब हमने 6 ऐड करने हैं, तो 6 में हंड्रेड्स कोई नहीं है, टेंस भी नहीं है, सिर्फ 6 वंस हैं, तो ये 6 ब्लॉक्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब अगर हम इनको ऐड करें तो हमने ये देखो वंस वाले को पहले ऐड करना, तो वंस वाले अगर हम ऐड करें तो ये देखो 6 ब्लॉक्स हैं, ये 7th ब्लॉक हो गया और ये 8 ब्लॉक हो गया, टोटल 8 हो गए। ये देखो तो टोटल 8 हो गए। सो टेंस में कोई चेंज नहीं, तो ये 3 ब्लॉक्स रहे। हंड्रेड्स में कोई चेंज नहीं, ये भी 3 ब्लॉक्स रहे। सो अब 132 प्लस 6 का आंसर क्या आ गया, 138। और यहां पर इस टेबल में भी यही चीज दिखाई गई है कि कॉइन्स साजिद है। साजिद के पास कितने कॉइन्स थे, 132 थे। कॉइन्स गिवन बाय हिज ब्रदर, कॉइन्स जो कि उसके भाई ने दिए वो थे 6। अब इनको ऐड किया उसी तरीके से, देखो 6 + 2 किया तो 6 के आगे 2 जंप्स लगाई, दैट इज 7 8, तो यहाँ पे 8 लिखा। 3 में कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज आ गया। 1 में कुछ ऐड करना भी नहीं है, तो 1 को भी हमने एज इट इज लिख दिया, तो टोटल कॉइन्स हमारे पास 132 आ गए। तो यहाँ पर अब देखो ये कुछ स्टेप वाइज हमें चीजें बताई गई हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। ये वही स्टेप्स हैं जो कि हमने सिंगल डिजिट एडिशन और डबल डिजिट एडिशन में सीखे थे, वही हैं, कुछ चेंज नहीं है। सबसे पहले कि देखो कि ऐड द वंस, कि वंस को ऐड करो, तो ये इस एग्जांपल में हमने 2 वंस और 6 वंस को ऐड किया था, तो वो हो गए 8 वंस। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो था टेंस को ऐड करो, तो इसमें 3 टेंस थे और 7 0 टेंस थे, ठीक है ना, तो ये 3 टेंस ही रहे। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास अब क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारे पास कि अब हमने हंड्रेड्स को ऐड करना है, ऐड द हंड्रेड्स। सो 100 प्लस 0 हंड्रेड्स, तो आंसर आया था 100। तो इसका मतलब है कि साजिद हैज 138 कॉइन्स ऑल टुगेदर। और यहाँ पर हमारे पास एक की फैक्ट जो है वो भी लिखा गया है, इसको भी अगर हम क्विकली देख लें कि व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर्स, जब 3 डिजिट नंबर्स को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट ऐड द वंस, पहले आप वंस को ऐड करते हैं, देन द टेंस, फिर टेंस को ऐड किया जाता है, और फाइनली फिर हम हंड्रेड्स को ऐड करते हैं। तो ये हमारा की फैक्ट भी हो गया।
अब क्विकली एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमने 316 और 82 इन दोनों को ऐड करना है। तो क्विकली ये टेबल देखते हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये देखो 316 लिखा गया प्रॉपर उनके कॉलम्स में, हंड्रेड्स के अंदर 3 लिख लिया, टेंस के अंदर 1 लिख लिया, वंस के अंदर 6 लिख लिया, और 82 में 8 टेंस हैं 2 वंस हैं। सबसे पहले उसी तरीके से देखो 6 से आगे 2 स्टेप्स काउंट कर लो तो वो कितना हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करना था, वंस को ऐड करना है ना, तो ये मैं 6 के आगे 2 स्टेप्स काउंट कर रहा हूँ। सो 7 8 हो गया, तो कोई कैरी नहीं आया। ठीक है, कैरी हमेशा तब आता है जब 9 से ज्यादा आंसर आएगा ना, 2 डिजिट का आंसर आता है, तब हमारे पास हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, कैरी लेना पड़ता है, लेकिन ये विदाउट कैरी एडिशन। टेंस में देखो ये 1 10 है और ये 10 है, तो 8 के आगे काउंट करो 1 तो वो हो जाएगा 9, तो यहाँ पे लिखा 9। इसी तरीके से 300 है तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू में कुछ भी नहीं है, सो 3 + 0 इज 3, तो 398 आंसर आ गया। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो स्टेप्स में भी यही चीज बताई गई है कि पहले 6 वंस और 2 वंस को ऐड किया पहले स्टेप में, तो वो 8 वंस आ गए, और सेकंड स्टेप में भी हमने फिर वंस के बाद टेंस को ऐड किया है, तो 1 टेंस प्लस 8 टेंस इज इक्वल टू 9 टेंस आ गए। और उसके बाद हमने जो थर्ड स्टेप परफॉर्म किया वो हंड्रेड्स को ऐड किया, जिसमें 300 प्लस 0 हंड्रेड्स इज इक्वल्स टू 300 आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा गया है जी के एक बुक सेलर के बारे में। सो अ बुक सेलर सोल्ड 435 बुक्स। तो बुक सेलर ने कितनी बुक्स बेची हैं? 435 बुक्स बेची हैं उसने ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, एंड 362 बुक्स ऑन वेंसडे, और बुध वाले दिन उसने कितनी बुक्स बेची? 362। हाउ मेनी बुक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज ऑल टुगेदर? तो दोनों दिनों को मिला के उसने कुल कितनी बुक्स बेची, तो इन दोनों को ऐड करना होगा हमें। यहाँ पर ये नीचे अगर हम एक हिंट देखें तो हिंट भी हमें क्या बता रहा है? फर्स्ट ऐड द वंस, देन टेंस, एंड फाइनली द हंड्रेड्स। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये नोटिस करने वाली है कि दोनों जो नंबर्स हमने ऐड करने हैं ना, वो 3 डिजिट वाले नंबर है। 435 भी 3 डिजिट नंबर है, 362 भी 3 डिजिट नंबर है। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और विदाउट कैरी एडिशन की एग्जांपल है, तो इसमें भी कैरी नहीं आएगा। हम इसको ऐड करके देखते हैं, बहुत ईजी है ये भी। तो यहाँ पर देखो इस टेबल में इसको सॉल्व किया गया। बुक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, सो ट्यूसडे को कितनी बुक्स बिकी थी? 435। बुक्स सोल्ड ऑन वेंसडे, वेंसडे वाले दिन कितनी बुक्स बिकी थी? 362। उसी तरीके से अब ऐड करते हैं, 5 और 2 को ऐड करना है। सो 5 से आगे मुझे 2 स्टेप्स काउंट करना है। सो 5 से आगे 2 स्टेप्स काउंट करो, 6 7, तो ये 7 आ गया। 3 + 6, 6 से आगे मुझे 3 स्टेप्स काउंट करने हैं, तो 7 8 9, यहाँ पे 9 आ गया। इसी तरीके से 4 + 3, तो 4 के आगे 3 स्टेप्स काउंट कर लो, 5 6 7, तो ये 7 आ गया। सो टोटल बुक्स सोल्ड वो हमारे पास कितनी आ गई? 797। और इसको अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट में बताएंगे तो कैसे बताएंगे? सो 797 बुक्स सोल्ड इन 2 डेज, तो 2 दिनों में कितनी बुक्स बिकी टोटल? 797। अब हम एक्सरसाइज 2 की तरफ आते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने 3 डिजिट नंबर के एडिशन के ऊपर अभी हमने देखे। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं ये, तो क्योंकि एडिशन अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करेंगे। सो 6 + 2 अगर हमने करना है यहाँ पे, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे, तो 6 से आगे 2 स्टेप्स काउंट करो, 7 8, तो यहाँ पे 8। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो दैट मीन्स कि 5 + 0 5, 2 + 0 2, ये यहाँ पे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 + 3, तो 5 के आगे 3 स्टेप्स काउंट करने हैं, 6 7 8, तो यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो 6 एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा, तो 168 इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें 8 + 1 करना है सबसे पहले, तो वो हो जाएगा 9, और यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं है तो 6 भी एज इट इज और 5 भी एज इट इज, तो 569 इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 0 + 6 दैट इज 6,
क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करो तो वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक है। 8 में कुछ भी ऐड नहीं करना तो 8, 6 में भी कुछ ऐड नहीं करना तो 6। अगला क्वेश्चन देखो, 5 में 4 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये नीचे 2 डिजिट हो गए, ठीक है ना। सो 5 से आगे 4 स्टेप्स काउंट करो, वो कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 9 लिखेंगे। 4 में आगे 3 स्टेप्स हमें काउंट करने पड़ेंगे इसको ऐड करने के लिए। सो काउंट करते हैं, 5, 6, 7। 3 में कुछ भी ऐड नहीं करना तो उसको एज इट इज लिखूंगा, तो 379 इसका आंसर आ गया। अब 6 प्लस 0 करना है तो 6 आंसर आ गया। 7 प्लस 2 करना है तो 7 के आगे 2 स्टेप्स काउंट कर लो, 8, 9। सो यहाँ पे 9 आ गया। 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 के आगे एक स्टेप काउंट करूंगा तो 8 प्लस 1 इज 9। 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 से आगे 4 काउंट करो, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9। इस 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 4 एज इट इज आ जाएगा। तो 499 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, 7 और 2 इसको ऐड करना, तो 7 के आगे 2 स्टेप्स काउंट कर लो, 8, 9। 0 और 8 को ऐड किया तो 8। 6 के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये भी 0 है। 6 प्लस 0 इज 6, ठीक है ना। यहाँ पे भी 7 और 2 को ऐड करना है। यहाँ पे भी जैसे हमने देखो 7 और 2 को ऐड किया था 9, तो इसका मतलब ये भी 7 और 2 को 9 करेंगे, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9। ये भी 7 प्लस 2 है तो ये भी 9। ये 2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया 399। अभी ये देखो 7 और 2 को ऐड करना, तो 2 स्टेप्स आगे काउंट करो, 8, 9। 6 प्लस 3 करना है तो 6 के आगे 3 स्टेप्स काउंट करेंगे, 7, 8, 9। ये लिखा 9। 5 प्लस 4 करना है, 5 के आगे 4 स्टेप्स काउंट कर लो, 6, 7, 8, 9। सो इसका आंसर आया 999। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 8 प्लस 1 दैट इज 9, 0 प्लस 9 ये भी 9, 6 प्लस 2, 2 स्टेप्स 6 के आगे काउंट करो, 7, 8। सो ये आंसर आया 899। इसमें देखें 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 भी सेम चीज होती है। सो 4 के आगे 2 स्टेप्स काउंट करेंगे, 5, 6। नाउ 4 प्लस 4, 4 के आगे 4 स्टेप्स काउंट करेंगे तो दैट इज 5, 6, 7, 8। 5 प्लस 2, तो 5 के आगे मैं 2 स्टेप्स काउंट करूंगा, 6, 7। सो इसका आंसर आ गया 786। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं क्विकली यहां से रीड करता हूं। रेहान लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। रेहान को क्रिकेट खेलना पसंद है। ही बाइज अ बैट फॉर रुपीज 390। तो उसने एक बैट खरीदा है, कितने का खरीदा है? 390 रुपीज का उसने एक बैट खरीद दिया। एंड अ बॉल फॉर रुपीज 208। और उसने एक बॉल भी खरीदा है 208 रुपीज का। दोनों 3 डिजिट नंबर हो गए। 390 रुपीज का उसने बैट खरीदा है, 208 रुपीज का उसने बॉल खरीदा है। हाउ मच अमाउंट डज रेहान स्पेंड इन ऑल? तो टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए? तो यहाँ पर ये नीचे टेबल एक बना हुआ है, हम इसी में ये वैल्यूज फिल इन करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ द बैट, बैट कितने का था जी? 390 रुपीज का था, तो ये 390 ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ द बॉल, बॉल कितने का था? 208। सो ये 208 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको टोटल अमाउंट के लिए ऐड कर देंगे। सो बहुत इजी है, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, 3 प्लस 2, तो 3 के आगे 2 जंप्स हैं, 4, 5। तो 598 उसने टोटल पैसे खर्च किए। ये लिखा आ गया जी, टोटल अमाउंट स्पेंट इज 598 रुपीज।